आज की वीडियो होने वाली है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट को जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि एक है बेसिक डॉक्यूमेंट्स और एक है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो हम अप्लाई करते हैं वो जीएसटी 3-4 लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो होता है सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कि सबसे बेसिक होती है इंडिविजुअल पर्सन। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म कि पार्टनरशिप भी जीएसटी ले सकते हैं जिसमें पार्टनरशिप की डीड बन के अलग से पैन नंबर होता है फर्म का। तीसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी का भी जीएसटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तीनों ही केस में लगते हैं, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो भी प्रोप्राइटर है कंपनी का या पार्टनर है या फिर डायरेक्टर है, मतलब जो ओनर है कंपनी का, उसकी फोटो लगती है, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है वो ये है कि फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ में जो एड्रेस है वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट अगर रेंट पर है तो, अगर रेंट पे नहीं है किसी रिश्तेदार का है तो उसके साथ में एनओसी और प्लस साथ में लेटेस्ट बिजली के बिल की कॉपी। बिजली का बिल ऑलवेज लेटेस्ट ही होना चाहिए क्योंकि अगर ज्यादा पुराना बिजली का बिल होता है तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी सेल हो गई हो या फिर बाद में किसी और ने अपना नाम चेंज करा लिया हो। तो कई बार हमारे क्लाइंट ऐसे भी करते हैं कि पुराना बिजली का बिल दे देते हैं और वो प्रॉपर्टी बेची जा चुकी होती है या फिर वो प्रॉपर्टी पे अभी ओनर का नाम चेंज नहीं होता। तो बिजली के बिल में हमेशा डेट चेक करनी है, लेटेस्ट डेट क्या आ रही है बिजली के बिल पे, उसके हिसाब से देखना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है उसमें बिजनेस का नेम, क्या नाम रखना है फर्म का, नेम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज वो पर्सन बेचेगा। तो उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में डिटेल फिल होती है। प्रोप्राइटरशिप में बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल या फिर एनओसी, प्लस जो प्रोप्राइटर है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक फोटो। इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में होती है पार्टनरशिप डीड और कंपनी के केस में होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है एप्लीकेशन में। इसके अलावा फर्म का पैन कार्ड और कंपनी का पैन कार्ड वो हमें अलग से सेव करना होता है डॉक्यूमेंट लेके, बिकॉज जब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उस समय हमें पैन नंबर के बेसिस पे ही डिटेल फिल करनी होती है। तो फर्म और कंपनी के केस में पैन नंबर अलग से होता है। जैसे एक अथॉरिटी लेटर होता है कि ये सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसमें 4 डायरेक्टर है या फिर 4 ओनर है, पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, तो कौन सा पार्टनर ये एप्लीकेशन साइन करेगा उसके लिए एक अथॉरिटी लेटर बनता है। तो लेटर जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर ही बना देता है, बट ये लेटर अलग से साइन करके लगाना होता है। तो मैं आपको अगेन बताता हूँ बेसिक डॉक्यूमेंट या फिर प्रोप्राइटरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स, फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ प्रोप्राइटर, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, लेटेस्ट बिजली का बिल, बिजनेस का नेम, नेम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट, ये चीज है। इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जीएसटी के लिए चाहिए होती है उसके अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट होता है सबसे पहला होता है एचएसएन कोड्स। जो भी हम लोग गुड्स या सर्विस देंगे तो एचएसएन कोड क्या है, तो एचएसएन कोड को चेक करने के लिए एक लिंक लगा हुआ है हमारे गूगल क्रोम पे, एचएसएन चेकिंग। मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ, यहाँ से एचएसएन कोड चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है ज्यूरिसडिक्शन कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल होगी। तो ज्यूरिसडिक्शन का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि हम लोग ये देख लें कि जिस एरिया में हम जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया में किसी और पर्सन ने अगर जीएसटी नंबर लिया है और उसके ऑफिसर की डिटेल क्या है, तो वही डिटेल हमारी भी होगी। तो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोज करो मुझे एक जीएसटी नंबर लेना है नेहरू प्लेस में, तो मैं गूगल पे सिंपल सर्च करता हूँ जीएसटी नंबर इन नेहरू प्लेस और हमारे जीएसटी की साइट पे जाके जीएसटी सर्च पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं जिससे हम सर्च कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए सपोज करो कि मेरे पास जीएसटी नंबर आया ही है गूगल पे, मैंने कॉपी किया, यहाँ जाके जीएसटी में सर्च किया, प्लस एक और जीएसटी नंबर ले लेते हैं और हम सपोज करो ये जीएसटी नंबर ले लेते हैं, इसको भी सर्च करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ का है, नेहरू हाउस, ओके ये नेहरू प्लेस का नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। हम्म, अब ये जीएसटी नंबर जो है ये भी नेहरू प्लेस का है, ये जीएसटी भी नेहरू प्लेस का है।
तो हम इनके ऑफिसर की डिटेल देख लेते हैं कि इनके रेंज ऑफिसर कौन से हैं। अब देखो जीएसटी में जब भी कोई ऑफिसर चेक करते हैं तो उसके अंदर दो ज्यूरिसडिक्शन आती है, एक होती है ज्यूरिसडिक्शन सेंटर, एक होती है ज्यूरिसडिक्शन स्टेट। जैसे इसमें भी देखना ज्यूरिसडिक्शन सेंटर और ज्यूरिसडिक्शन स्टेट, बट उसमें क्या होता है, एक में लिखा होता है अदर ऑफिस, एक में लिखा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। दोनों का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। वैसे इसका मेन मतलब क्या है कि इसके लिए ये वाला ऑफिसर है स्टेट वाला, और इस वाले जीएसटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो सेंटर का है। हालांकि ये रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, अभी हमारे लिए रेलिवेंट क्या है कि हमें जीएसटी ऑफिसर की डिटेल निकालनी है कि किस जीएसटी ऑफिसर को हमारी एप्लीकेशन जाएगी। तो एग्जांपल लो, नेहरू प्लेस में मुझे जीएसटी अप्लाई करना है, मुझे नहीं पता कि नेहरू प्लेस का ऑफिसर कौन है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया जीएसटी नंबर है नेहरू प्लेस, उसके बाद यहाँ पे डिटेल आ गई, कई सारे लोगों के जीएसटी नंबर आ गए, मैंने जीएसटी नंबर जाके सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद हमें ये देखना है कि रेंज कौन सी पड़ती है और वार्ड कौन सा है। तो स्टेट की बात करते हैं पहले। स्टेट में वार्ड है 89, और दूसरे जीएसटी में देख लेते हैं, वहाँ स्टेट वाले केस में वार्ड है 89। मीन्स हमारा जो जीएसटी ऑफिसर है वो वार्ड 89 का होगा स्टेट वाले ऑफिसर का। तो जैसे सेंटर में चेक करते हैं तो सेंटर में जो जीएसटी ऑफिसर है सेंटर वाले केस में वो है रेंज 169। दूसरे वाले में देख लेते हैं कि रेंज 169, मतलब हमने दो जगह कंफर्म कर लिया कि जो हमारा स्टेट में ऑफिसर है उसका वार्ड 89 है और जो सेंटर में है उसका ऑफिसर का रेंज 169 है। तो हम जब जीएसटी अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय हम ये वाले वार्ड और रेंज सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें जुरिसडिक्शन ढूंढनी होती है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है जीएसटी के लिए।